जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम क्लास में हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 27वां अध्याय इंद्र भगवान की प्रार्थना समाप्त हुई। अब श्री कृष्ण इंद्र को क्या उत्तर देते हैं ये हम सुनेंगे। अभी हम उत्तर सुनेंगे इंद्र का, कृष्ण का इंद्र के प्रति। तो श्लोक नंबर है 15, श्लोक नंबर 15 अध्याय 27। सब लोग बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान वाच मयाति कार्यमगमन् मखभंगो न गृह्णता मदनो स्मृतये नित्यं मत्तस्येन्द्रे श्रियाभृशम्। मया ते कार्यमघवन् मखभंगो न गृह्णता मदनो स्मृतये नित्यं मत्तस्येन्द्र श्रियाभृशम्।
मयाते अकारि मघवान् मखभङ्गो नुगृह्णता मदनु स्मृतये नित्यं मत्तस्येन्द्र श्रियाभृशम्। श्री भगवान ने कहा, हे इंद्र, मैंने दयावशी तुम्हारे निमित्त होने वाले यज्ञ को रोक दिया था। तुम स्वर्ग के राजा के अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक उन्मत्त हो चुके थे और मैं चाहता था कि तुम सदैव मेरा स्मरण कर सको। तो बहुत ही मूल्यवान बात है कि कृष्ण कहते कि मैंने तुम्हारे यज्ञ का भंग किया है, जानबूझ के किया है। कृष्ण बोलते हैं, मैं तुम्हारे यज्ञ का भंग, मैंने तुम्हारा जानबूझ के यज्ञ भंग किया है। क्यों? अनुग्रहणता, तुमको कृपा करने के लिए मैंने तुम्हारे यज्ञ का भंग करवा दिया। क्यों? मत्स्य, क्योंकि तुम इंद्र श्रेया, इंद्र के ऐश्वर्य से, इंद्र का जो पोस्ट है उसका जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य से तुम मत हो गए थे। तो मत होने से क्या प्रॉब्लम था? मद अनुस्मृत्या, मेरा जो स्मरण करना चाहिए निरंतर, वो तेरे से हो नहीं रहा था। जीवन का लक्ष्य है सर्वदा श्री कृष्ण का स्मरण करना। तो तुम मेरा स्मरण नहीं कर रहे थे, तुम मुझे भूल चुके थे। और तुम जब भूल चुके थे तो मेरा कर्तव्य बनता था कि तुमको वापस लाइन पे लेके आना। और कभी कभी सीधा बोलने से लाइन पे नहीं लाया जाता है, तो भगवान को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। तो भगवान ने बोला कि मैंने तुम्हारे यज्ञ का भंग कर दिया ताकि तुम वापस मेरा स्मरण करने लग जाओ, तुमको कृपा करने के लिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है। हमने एक कथा सुना है, प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक बार इंद्रदेव किसी कारणवश, मायावश, किसी भी प्रकार से एक सुअर के रूप में जन्म लिए थे पृथ्वी पे, सुअर। और सुअर बन के जन्म लिए था और उनके बहुत बच्चे हो गए थे, 8-10 बच्चे हो गए थे। सुअर के जैसे बच्चे होते हैं, एक साथ बहुत बच्चों को जन्म देते हैं सुअर। तो बहुत बच्चों को जन्म दिया था। और ब्रह्मा जी उधर आते हैं और कहते हैं कि तुम तुम्हारा समय हो चुका है, अभी वापस चलो, इंद्र के पोस्ट पे तुमको चलना है। तो वो बोलते कि नहीं, मुझे यहाँ पर कीचड़ में सो रहा है तो अच्छा लग रहा है, कीचड़ में सोना अच्छा लग रहा है, और वो विष्ठा भोजन करना अच्छा लग रहा है, और वो बहुत सारे बच्चे हैं। तो प्रभुपाद तो बहुत उसको मतलब बहुत ही अलग प्रकार से, मतलब बहुत स्पेस अच्छे तरह से प्रेजेंट करते हैं। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, कैसे सुअर वो विष्ठा खाता है, उसमें ही सोता है और उसी में आनंद ले रहा है, उसका वही दुनिया बन जाता है। तो उसको समझाया जा रहा है कि इससे बहुत अच्छा ऐश्वर्य स्वर्ग लोक में है, वहां पर बहुत अप्सरा है, बहुत कुछ है, तुम्हारा सुंदर सात्विक सुख है वहां पर, और यहाँ तुम क्या तामसिक सुख में पड़े हो। तो वो सुअर पूछता है कि उधर स्वर्ग में विष्ठा मिलेगा क्या, कीचड़ मिलेगा क्या सोने के लिए। तो उस योनि में, जो सुअर की योनि में रहता है, उसको सुअर का वही चीज अच्छा लगता है। तो जब वो नहीं मान रहा था सुअर, तो उसके सब बच्चों को मार डाला, बच्चों को मार डाला उसकी चेतना को जगाने के लिए। ऐसा सुना था हमने, श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो अहंकार को तोड़ने के लिए, चेतना को जगाने के लिए कुछ एक्शन करना पड़ता है। और वो जो एक हम लोग स्टोरी सुनते हैं कैलाश का, उसमें भी उसको बच्चों से उसको मरवाया, वो सांप बन गया था लेकिन फिर भी आसक्ति नहीं छोड़ रहा था। उसके बच्चों ने जब डंडे से पिटाई किया तब उसकी चेतना जगी। तो इस प्रकार से इंद्र का भगवान कहते तुम्हारा यज्ञ को मैंने भंग करवा दिया, कि यज्ञ का भंग करने से तुम्हारा नशा नशा उतर, जैसे कोई दारू पीता है तो नशा आ जाता है, उसको अगर जोर से थप्पड़ मारते हैं तो नशा उतर जाता है। इसी प्रकार भगवान ने कहा कि मैं तुमको कृपा करने के लिए, क्योंकि तुम इंद्र के ऐश्वर्य में मत हो गए थे, तो तुम्हारा नशा उतारने के लिए मैंने यज्ञ को भंग करवाया जानबूझ के। खुद कृष्ण ने यज्ञ भंग किया, करवाया उन ग्वाल बालों से। ये बात बोल रहे हैं।
अभी हम तात्पर्य में क्या लिखा है थोड़ा देखते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार इंद्र तथा भगवान कृष्ण यहाँ पर अपने अपने मन की बात एक दूसरे से कहते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इंद्र अपनी मन की बात कृष्ण को कहते हैं कि कैसे मैं अहंकारी हो गया हूँ और मैंने आपका इतना अपराध किया। अपने मन की बात खोल के बोल रहे हैं। कृष्ण भी अपने मन की बात इंद्र को बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग जानबूझ के किया था, क्योंकि तुम थोड़ा ऐश्वर्य के मध्य में गर्व में गर्वित हो गए थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ये मन की बात कृष्ण बोल रहे हैं। पहले इंद्र ने अपने मन की बात प्रकट की, फिर कृष्ण उसी तरह अपने मनोभाव को प्रकट कर रहे हैं। आगे तात्पर्य में लिखा है, इस अध्याय के श्लोक नंबर 11 में इंद्र ने बलपूर्वक कहा है कि कृष्ण सर्वस्व है, अतः इंद्र के ही मानदंड के अनुसार कृष्ण को विस्मृत करना पागलपन है। अब भगवान हमें अपने परम अस्तित्व का स्मरण दिलाते हैं, तो वे किसी संसारी राजनीति के व स्वागतकर्ता की तरफ प्रमादवश विज्ञापन नहीं करते। भगवान अपने असीम अस्तित्व के आत्मतुष्ट रहते हैं, तो वे बड़े ही स्नेह पूर्वक हमें अपने नित्य संगियों के पूर्ण पद पर वापस लाने का प्रयास करते हैं। ईश्वर की दृष्टि में स्वर्ग का राजा इंद्र भी निरा बालक, नटखट बालक है, और इसलिए पालन करता पिता की भांति उन्होंने अपने संतान को दंड दिया, उसे कृष्ण की भक्ति में ले आए। तो इस श्लोक का थोड़ा हम कमेंट्री भी देख लेते हैं। सर्व अपना सनातन गोस्वामी का कमेंट्री देखेंगे। सनातन गोस्वामी कहते हैं, अनुगृणता एवं न क्रोधता इत्यर्थ। भगवान ने कहा, मैंने तुमको क्रोध करके मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग नहीं किया है, मैंने तुमको कृपावश यज्ञ भंग किया है तुम्हारा कल्याण करने के लिए। एतच्च शुद्ध कृपया अंत कोपे नहीं बाबा। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, ये शुद्ध कृपा है, मतलब भगवान ने क्रोध आया है भगवान को, लेकिन वो क्रोध भी कृपा वाला क्रोध है। ये बोल रहे हैं, क्रोध था लेकिन अंतर में कृपा था। नित्यम मम अनुबारम बारम व स्मृति तदर्थम, ताकि तुम मुझे बार बार स्मरण करो, मेरा स्मरण तुम्हारे मन में बना रहे, इसलिए मैंने ऐसा किया। अन्यथा ऐश्वर्य स्वभाव है ना कदाचित एवं स्मरणा संभवा, क्योंकि तुम बहुत रेयरली भगवान को स्मरण कर रहा था, वो कदाचित कभी कभी भगवान को स्मरण कर रहा था, क्योंकि ऐश्वर्य का अन्यथा ऐश्वर्य स्वभाव न कदाचित एवं स्मरण असंभवात, कभी भी स्मरण नहीं कर पाता। ऐश्वर्य का इतना प्रभाव था कि कदाचित भी भगवान का स्मृति नहीं आ रहा था इंद्र को। यद्वा नित्य मत्स्य मम अनुसंगेण अशकृत स्मरणार्थम इत्यर्थ। अलग अलग अर्थ बता रहे सनातन गोस्वामी। अथवा जो ऐश्वर्य से नित्य मत बना हुआ है, उस इंद्र को मेरा स्मरण, निरंतर मेरा स्मरण आ जाए, इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण ने इंद्र के ऊपर ऐसी कृपा की। एतमपि तथैव हि यथा ऐश्वर्येण मद तेना अंधो गता शेष ज्ञान सन इत्यर्थ। तो ऐश्वर्य से मदमत होकर के उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए दंड पाणी कालादि रूपेण साक्षात शासितारम अपनी न पश्यति न जानाति। कृष्ण साक्षात काल रूप में सबका दंड करते हैं, सबका शासन करते हैं, लेकिन इंद्र को काल भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। काल को वो देख नहीं पा रहे कि काल सबका दंड देता है, सबको शासन करता है, तो काल उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था इंद्र को मत होकर के। ऐश्वर्य श्री मदांध इति पाठे ऐश्वर्य श्रेय संपद ताभ्यो मदस्ते नांध अतएव यशानुग्रहम इच्छा में, भगवान ने कहा है ना, यश्याम अनुग्रहणामि हरिष्य तद्धनम से, जिसको मैं विशेष कृपा करता हूँ उसको मैं कसब छीन लेता हूँ। यम अनुग्रहितम इच्छा में अर्थ।
तम संपद्यो भ्रंश्यामि, उसका मैं नाश करता हूँ। तो कृष्ण ने कृष्ण गीता में कहते हैं, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी, सर्वदा मेरा स्मरण करो, मुझे नमस्कार करो। लेकिन ये आदेश हम लोग पालन नहीं कर पाते, भगवान का निरंतर स्मरण हम नहीं कर पाते। तो भगवान चाहते कि इंद्रदेव सर्वदा कृष्ण का स्मरण करें, उनका भक्ति में बना रहे। लेकिन कभी कभी भक्त लोग अपने आप से प्रयास करके विफल हो जाते हैं, उनको अपने आप माया में धंस जाते हैं। तब भगवान की विशेष कृपा की आवश्यकता पड़ जाती है, और कृष्ण वो विशेष कृपा इंद्र इंद्र के ऊपर करते हैं। अगला श्लोक। मामैश्वर श्रीमदान्धो दण्डपाणिं न पश्यति, तं भ्रंशयामि सम्पद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। मामैश्वर श्रीमदान्धो दण्डपाणिं न पश्यति, तं भ्रंशयामि सम्पद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। अपनी शक्ति तथा ऐश्वर्य के नशे में उन्मत्त मनुष्य मुझे अपने हाथ में दंड का डंडा लिए हुए अपने निकट नहीं देख पाता। यदि मैं उसका वास्तविक कल्याण चाहता हूँ तो मैं उसे भौतिक सौभाग्य से पद से नीचे घसीट लेता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐश्वर्य के द्वारा अंधा हो जाता है, ऐश्वर्य मतलब धन, धन के नशे में अगर कोई अंधा हो जाता है, या श्रीमद, श्रीमद मतलब वैभव, ऐश्वर्य से वैभव से नशे में अंधा हो जाता है, और काल को देखता नहीं, जो काल चक्र है, जो सबके ऊपर दंड पानी डंडा लेके काल खड़ा हुआ है, जो सबका आयु को हरण कर रहा है निरंतर, वो काल को जब कोई नहीं देखता है कि भगवान काल रूप में सबका आयु हरण कर रहे हैं, और हम कभी भी मृत्यु हो जाएगी, हमें उनका स्मरण करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। जब हम भूल जाते हैं और ऐश्वर्य के नशे में और वैभव के नशे में जब अंध हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, और हम अपने आप से उस अंधकार से बाहर निकल नहीं पाते हैं, तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि तम भ्रंशयामि, मैं उसको भ्रंश करता हूँ। भ्रंश मतलब उसका मैं विनाश कर देता हूँ। जब लेकिन कब? इच्छा में अनुग्रह, अगर मैं उसको चाहता हूँ कि इसको मैं मेरे धाम में ले जाना चाहता हूँ, और उसको विशेष कृपा करना चाहता हूँ, मेरे पास भगवान अपने पास लेना चाहते हैं, अपना भक्त बनाना चाहते हैं, अगर भगवान उनके प्रति विशेष अनुग्रह करना चाहते, कृपा करना चाहते हैं, तब भगवान क्या करते हैं? बोलते तम भ्रंशयामि, उसका मैं विनाश करता हूँ। संपद्भ्यो, संपत्ति से उसका विनाश, उसका पावर, पोस्ट, उनका ऐश्वर्य से भगवान छीन लेते हैं, ताकि पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो जाए। ये भगवान की विशेष कृपा होती है। इसको मैं, इसका भी थोड़ा हम लोग कमेंट्री देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग इससे डरते भी हैं। लोग सोचते हैं कि कृष्ण की भक्ति करने से हमारा सब कुछ हरण हो जाएगा, कृष्ण हमारा छीन लेंगे सब कुछ, इसलिए भक्ति से नहीं आते, डरते। लेकिन ऐसे ऑर्डिनरी भक्तों के साथ भगवान कभी ऐसा नहीं करेंगे, हमारे लेवल पे नहीं होगा। वो बहुत एडवांस डिवोटी हैं, जो भगवान जरूर उनको अपने पास बुलाना चाहते, उनके केस में ऐसा होगा, सबके जीवन में ऐसा नहीं होगा। ऐसी कृपा सबको नहीं मिलती है। तो अच्छा, इसमें हम कमेंट देख रहे हैं। ओके। श्रिया धनादि संपदा च मदस्तेना अंध, धन, पैसा, प्रॉपर्टी, सब पावर, पोस्ट, गाड़ी घोड़ा, इसके द्वारा नशे में अंधा, उसका बात करें। दंड पाणी मध्य उपासकान प्रति गोप वेश उचित शुभग यष्टि पाणित्वेन भासमानत एव। दंड पाणी का दूसरा अर्थ जो उसमें बता रहे, जो भगवान कृष्ण जो गाय चराते हैं, तो उसके हाथ में लकड़ी रहती है, उसको देख के लग रहा है कि ऑर्डिनरी बालक है। ऐसा भी दो अर्थ बताया। एक होता है कि काल, सबको दंड करने वाला, वो भी दंड पानी का दो अर्थ बताया।
तम संपद्भ्यो भ्रश्यामि तस्य ऐश्वर्य हेतु का धनादि संपत्ति हरामी। उसका धन आदि को मैं हरण करता हूँ, उनका संपत्ति को, धन को, ऐश्वर्य को भगवान बोलते मैं हरण करता हूँ उनकी कृपा करने के लिए। भवतस्तु तत्र असहिष्णुता दृष्ट्वा न तादृश अप्य कर्मम। तो कृष्ण कहते हैं कि लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारा मैं अगर धन हरण करूंगा तो तुम सहन नहीं कर पाओगे, तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे। बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, तुम सहन नहीं कर पाओगे, वह भक्ति छोड़ के भाग जाते हैं। तो इसलिए न तादृश अपि अकरवम, इसलिए मैंने तुम्हारा हरण नहीं किया। वैसे भगवान बोलते कि जनरली कोई नशे में मत होते तो भगवान उसके धन को हरण करते हैं, संपत्ति को हरण करते हैं। लेकिन इंद्र के केस में भगवान ने हरण नहीं किया। देखिए, इंद्र भगवान का भक्त है, इंद्र के पास बहुत ऐश्वर्य भी है, लेकिन भगवान ने इंद्र का ऐश्वर्य को हरण नहीं किया। हाँ, और उसका संपत्ति ऐश्वर्य कुछ भी हरण नहीं किया, खाली उन्होंने एक यज्ञ को बंद किया, इतना ही किया, लेकिन उसका हरण नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो वही बात है, जो लोग डरते हैं इसलिए इंद्र सहन नहीं कर पाएगा। तत्र असहिष्णुताम दृष्टवा, मैंने देखा कि तुम सहन नहीं कर पाओगे, मैं अगर तुमको छीन लूंगा तो अभी इंद्र शुद्ध भक्त बनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए भगवान हरण नहीं किया। तो किंतु यद किंचन मख भंगम एवेति भाव, लेकिन मैंने खाली थोड़ा सा एक यज्ञ को, खाली एक यज्ञ को रोका तुम्हारा, उससे तुम्हारा यह हालत हो गया। तो इसलिए ये बात से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग डरते हैं कि भगवान हमारा धन हरण कर लेंगे, क्योंकि भगवान देख के करते हैं कि इंद्र का भी हरण नहीं किया भगवान है, इतने बड़ा भक्त है फिर भी। तो क्यों कि भगवान देखेंगे कि ये हरण करने से, पहली बात तो ये शुद्ध भक्त बनने का इसका समय आया है कि नहीं, वो पहला देखेंगे। अगर शुद्ध भक्त बनने का टाइम आया है तभी हरण करेंगे, इंद्र का भी शुद्ध भक्त बनने का टाइम नहीं आया। दूसरा, इसका हरण कर लेने से अभी क्या वो सहन कर पाएगा? क्या वो भक्ति छोड़ के चला जाएगा या सुसाइड कर लेगा? तो भी भगवान हरण नहीं करेंगे। तो वो भगवान प्रिकॉशन ले लेते हैं पहले, जैसे ऑपरेशन करने के पहले डॉक्टर क्या कहते हैं, उसका ब्लड वर्ड टेस्ट करते हैं, शुगर टेस्ट करते हैं, शुगर कितना है। अगर शुगर ज्यादा है तो ऑपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि नुकसान हो जाएगा। तो जब ऑर्डिनरी डॉक्टर भी सब सोच समझ के ऑपरेशन करते हैं, शुगर लेवल कितना है, प्रेशर लेवल कितना है, उसका अगर कोई साइड साइड कोई दूसरा कोई बीमारी होगी तो ऑपरेशन होता नहीं है, वो रुकना पड़ता है। कई महीनों तक ऑपरेशन के लिए रुका देते हैं जब तक बीमारियां ठीक नहीं करती। तो इसी प्रकार अगर ऑर्डिनरी डॉक्टर भी ऑपरेशन करने के लिए इतना प्रिकॉशन लेते हैं, तो कृष्ण हरण करेंगे, भक्त की अवस्था देख के हरण करेंगे कि अभी ये हरण करने के लायक है कि नहीं वो भक्त। ये बात हो गया। इस बात में बहुत क्लियर कट हो गया यहाँ पर जीव गोस्वामी का कमेंट्री से, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और आगे विश्वनाथ चक्र ठाकुर, इंद्र निष्कपट मुक्ति भगवान अपि तथैव। इंद्र ने निष्कपट अपनी बात बोल दी थी कि उन्होंने कैसे ब्रज का विनाश करने का प्रयास किया, इसलिए भगवान भी निष्कपट अपने मन की बात बोल रहे हैं कि उन्होंने क्यों उन्होंने यज्ञ भंग क्यों करवाया था, जानबूझ के करवाया था, वो भगवान स्पष्ट बता दे रहे। ये कमेंट्री है विश्वनाथ चक्र ठाकुर का। तात्पर्य में क्या लिखा है, कोई तर्क कर सकता है कि ईश्वर को तो हर एक का वास्तविक कल्याण करना चाहिए, तो फिर इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने क्यों कहा कि उनकी कृपा प्राप्त होने वाली होती है उसके उन्मत्त कार्य ऐश्वर्य का हरण कर लेते हैं। उन्होंने यह क्यों नहीं किया कि हर एक का ऐश्वर्य हरण कर लेंगे, हर एक को वर दे देंगे, ऐसा क्यों नहीं कहा? दूसरी ओर इंगित किया गया कि हर एक की मृत्यु ध्रुव है, और इस तरह भगवान कृष्ण ने कह ऋषि को मिथ्यांकार को छीन लेते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो व्यक्ति जिस प्रकार भगवान के शरण में आता है, भगवान उसी प्रकार उसको कृपा करते हैं। तो इसलिए यस्य चेच्छामि अनुग्रह, भगवान अवस्था देख के करते, वही बात तात्पर्य में लिखा है। ओके, अगला श्लोक।
गम्यतां शक्रभद्रं वा क्रियतामेनुशासनम् स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तेर्वस्तम्भवर्जिते गम्यतां शक्रभद्रं वो क्रियतामेनुशासनम् स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तेर्वस्तम्भवर्जिते गम्यतां शक्रभद्रं वो क्रियतामेनुशासनम् स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तेर्वस्तम्भवर्जिते। ये इंद्र, अभी तुम जा सकते हो, मेरी आज्ञा का पालन करो और स्वर्ग के राज पद पर बने रहो, किंतु मिथ्या अभिमान से होकर गंभीर बने रहना, रहित होकर गंभीर बने रहना। देखिए, भगवान ने इंद्र का विदाई दिया, तो भगवान कोई डुप्लीकेट व डिप्लोमेटिक नहीं है। भगवान ऐसे नहीं बोले कि हाँ इंद्र तुम बहुत अच्छे आदमी हो, वेरी गुड, थैंक यू, ऐसा कुछ नहीं बोले। और मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ तुम्हारी प्रार्थना से, ऐसा नहीं बोले। भगवान उनको डांटे अच्छी तरह, उनकी भूल को बताया, और अभी जाने के समय भी उनको पूरा शासन करके भेज रहे हैं। उनको मतलब मीठी मीठी बात बोल के भगवान भेज नहीं रहे। भगवान से जाओ तुम गम्यताम, इधर जैसे जल्दी से इधर से निकलो, क्योंकि ये वृंदावन में तुम्हारे जैसे व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। हाँ, भगवान बोलते गम्यताम जाओ। नहीं तो कोई ऐसा नहीं बोलता है, अपने घर पे आया अतिथि को बोलता है तुम जाओ। खुद अतिथि जब तक नहीं बोलेगा, कोई जनरली होस्ट नहीं बोलेगा कि जाओ। इतना एटिकेट जब हम लोग ऑर्डिनरी लाइफ में फॉलो करते, तो भगवान कैसे बोलेंगे कि जाओ। तो दूसरा दूसरा अर्थ ये भी है कि उनका ड्यूटी संभालो, तुम अपना कर्तव्य काम करो, तुम अपना इंद्र का पोस्ट का काम करो, लेकिन यहाँ से जल्दी जाओ, यहाँ पर से ब्रज में अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। तो गम्यताम सक्रम भद्रम, वो तुम्हारा कल्याण हो। कल्याण हो मतलब तुम्हारी बुद्धि ठीक हो, तुम अपना अपराध से बचो, ये भद्रम हो। क्रियता में अनुशासनम, यहाँ पर स्पष्ट भगवान कहते हैं कि मेरा अनुशासन को पालन करो। क्रियता में अनुशासनम, तो भगवान मलम पट्टी नहीं लगाए, मीठी मीठी बात नहीं बोले, भगवान बोले मेरी आज्ञा को ठीक से पालन करो। उसको दंड दे के अच्छे से समझा के डांट के भेज रहे हैं, वापस भेज रहे हैं कि क्रियता में अनुशासनम, मेरे अनुशासन को ठीक से पालन करो। मतलब कृष्ण ने जो इंद्र को अपॉइंट किया, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया। कृष्ण ने सभी देवताओं को अपॉइंट किया है, इंद्र को, ब्रह्मा को, शिव को, सबको अपॉइंट किया है, और सबको कृष्ण का अनुशासन मेंटेन करना चाहिए एज इट इज। और अगर कोई नहीं करता तो कृष्ण उनको रिपेयरिंग करते हैं, उसको ठीक करते हैं। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि क्रियता में अनुशासनम स्थियता स्व अधिकारेषु। तीसरा बात है, अपने अधिकार में रहो। मतलब अगर चलती भाषा में बोले तो अपनी औकात में रहो। बंगाली में अधिकार में रहो। बंगाली में एक शब्द आता है, बहुत अच्छा शब्द है, अधिकार को लेके क्या बोलते हैं, एक याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन से बंगाली चर्चा कम हो गया, लेकिन बहुत अच्छा शब्द है अधिकार में रहने का। तो हिंदी में औकात, तो अपनी औकात में रहो, अपनी औकात से बाहर मत निकलो। औकात मतलब इंद्र का कार्य है बारिश बरसाना, ये करना वो करना, लेकिन अगर कोई अगर उनकी पूजा नहीं करेगा तो उसको नाश कर देंगे, ये इंद्र का काम नहीं है। इसलिए अपनी औकात में रहो। युक्तेर्व स्तंभ वर्जिते, और तुम घमंड अभिमान से रहित होके अपना शासन करो। तो भगवान ने उनको थोड़ा सा शिक्षा दिया, अभी बहुत शिक्षा बाकी है, वो अलग प्रकार से मिलेगा उसे, गुरु से, ब्रह्मा जी से, दूसरे लोग उनको शिक्षा देंगे। भगवान ने थोड़ा सा शिक्षा दिया। भगवान तो उसके डायरेक्ट शिक्षा गुरु नहीं, उसको सब शिक्षा दे देंगे। भगवान ने अपना मनोभाव व्यक्त कर दिया कि वो खुशी नहीं है इंद्र के आचरण से, ये भगवान ने स्पष्ट कर दिया। तो देखते इस श्लोक का कमेंट्री भी क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ओके,
तो फिर सनातन गोस्वामी लिखते हैं कमेंट्री में, तो अगर आप मेरे ऊपर अनुग्रह करना चाहते हैं, कृपा करना चाहते हैं, तो मुझे कृपा करिए कि मैं यहाँ पर ही रह जाऊं, अत्रैव स्थियता। हाँ, सनातन गोस्वामी बोलते कि इंद्र कहता है कि मुझे यहाँ पर ही रहने दीजिए, आपके धाम में आपके पास रहता हूँ। तो कृष्ण बोलते नहीं, गम्यताम, जाओ जाओ जाओ। क्यों? तो वो युष्माकम भद्रम क्षेमम अस्थिति सांत्वना, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, जाओ। वस्तुतस्तु तादृश ऐश्वर्य तद असंभवात उक्ति परिपाट्य अक्षेम अक्षेमम एवाभिप्रेति अजी अजिगम गमयंतम प्रत्याह क्रियतामिति। वास्तव में जो इंद्र जिस प्रकार का ऐश्वर्य के द्वारा प्रभावित है, उसके लिए यहाँ पर रहना संभव ही नहीं है, लेकिन खाली बोलने के लिए बोल रहा है। इसलिए भगवान ने बोला कि क्रियताम, अपना कर्तव्य करो जाके, गत्वा मद आज्ञा परिपालयताम, जाकर के मेरी आज्ञा का पालन करो, तुम मेरा वाणी सेवा करो, वपु सेवा नहीं करना है अभी, ये बोल रहे हैं कृष्ण। अनधिकारिणस्ते तत्र अवस्थिति अपराध है, तुम्हारा यहाँ पर अधिकार नहीं है वृंदावन में रहने का, और यहाँ रहोगे तो अपराध होगा तुम्हारा, यहाँ रहना भी अपराध है तुम्हारे, तुम यहाँ रह नहीं सकते हो। ऐसा सोच करके गमनमेव युक्तम इति भाव, भगवान यही चाह रहे कि तुम चले जाओ जल्दी से, तुम्हारा अपराध कम होगा। यद्वा ननो भगवान तत्र गतस्य अपि ऐश्वर्य स्वभावेन अवश्यम अपराधो भवितैव। तो फिर इंद्र कहते कि हे प्रभु, मैं वापस जाऊंगा स्वर्ग में, फिर वहां पर इतना ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य में डूब जाऊंगा, फिर से अपराध होगा मेरा, इसका क्या करूंगा? तो भगवान कहते कि क्रियताम, मेरा आदेश को पालन करो ठीक से तुम, तदेव स्वीयताम इति, स्वशेव, अपने अधिकार में रहो, स्वीय अधिष्ठियताम स्वाधिकारेषु, तुम्हारा अपराध नहीं होगा, तुम अपने अधिकार में रहो तब अपराध नहीं होगा, ये कहते हैं। न तो परस्य अधिकारेषु, दूसरे का अधिकार में मत घुसो, दूसरे का काम मत करो, अपना अधिकार में रहो। इति लोकपालत्वेन हिंसादिकम त्याजितम, तुम लोकपाल हो, तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए, तुमको किसी का विनाश नहीं करना चाहिए, तुम्हारा विनाश का काम तुम्हारा नहीं है, ये तुम क्यों कर रहे हो? तत्रापि युक्तेर अप्रमत्तेर भक्ति योगत वद्भिर इति, तुम अलग अलग प्रकार की युक्तियों के द्वारा, योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा अपने मन को कंट्रोल करो। तत्रापि निर्मदेश सद्भिर्वो युष्माभि स्थियता, तुम्हें अहंकार रहित होकर वहां रहना चाहिए। इत्थम वर प्रदान रूपो अनुग्रह न कृत, तो इसलिए भगवान ने वरदान नहीं दिया, भगवान ने वरदान नहीं दिया कि अभी मैं तुमको बोलता हूँ कि तुम्हारा कभी ये नहीं होगा, अभी मैं तुमको वरदान दे रहा हूँ तुम्हारा, ऐसे वचन नहीं दिया। भगवान ने बोला तुम मेरा आदेश पालन करो तो तुम्हारा अपराध नहीं होगा। कि भगवान के मुंह से अगर ऐसा निकल जाए एक बात कि तुम्हारा दोबारा कभी अपराध नहीं होगा, तो होगा नहीं, क्योंकि भगवान परम सत्य है। लेकिन इस प्रकार से भगवान ने नहीं कहा, भगवान ने कहा तुम मेरा आदेश पालन करो। केवलम असमर्थेन युक्ति पूर्वक शिक्षा रूप एवं कृता, हाँ, भगवान ने केवल उनको शिक्षा प्रदान, शिक्षा रूपी वरदान दिया, डायरेक्ट वाणी से वरदान नहीं दिया, लेकिन शिक्षा दिया कि ऐसा ऐसा तुमको करना चाहिए। महाअपराधेन अंत कोपान अपगमात, भगवान के प्रति उसने महा अपराध किया है, तो महा अपराध की वजह से भगवान ने फुल वरदान नहीं दिया। अंतर में उनका क्रोध था, लेकिन क्रोध थोड़ा कम हो गया। सम्यक प्रसाद आवृते, इसलिए पूरे पूरा भगवान प्रसन्न नहीं है इंद्र के प्रति। अतएव तद अनुशासन पालन पश्चात अपराधानंतर जातम, अतएव तद अनुशासन अपालन पश्चात अपराधांतरम अपि जातम, क्योंकि इंद्र भगवान का अनुशासन को पालन नहीं कर रहा है, इसलिए उसका अपराध हुआ है।
अगर अनुशासन को पालन करेगा तो अपराध नहीं होगा, ये सनातन गोस्वामी बता रहे हैं। तच्च परिजात हरणादो व्यक्तम भावी। तो इसलिए जब पारिजात बाद में देखेंगे, भगवान पारिजात पुष्प लेने जाते हैं, फिर इंद्र अपराध करता है दोबारा, क्योंकि अनुशासन पालन नहीं करने से अपराध होता रहेगा। इसलिए भगवान ने उनको ये वरदान नहीं दिया कि तुम्हारा दोबारा कभी अपराध नहीं होगा। तो बहुत सुंदर समझने वाली चीज है, यद्यपि छोटा सा बात है, लेकिन छोटा सा बात होने से भी क्या हुआ, जो कमेंट्री है कृष्ण के साथ जो बातचीत हो रहा है उसमें से बहुत शिक्षा मिल रही है हम लोग को। यह इति वरुणाद्य अभिप्रायण युक्तेर अप्रमथे स्तंभर्जितेर निरंकार स्थियताम अन्यथा पुनरपि दंडम प्राप्स्यति इति। विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं कि अपने औकात में रहना, और अगर अपने औकात में नहीं रहोगे तो दोबारा दंड मिलेगा, ये बोल दिया। अन्न अत्र पुनस्ति स्तंभो न भविष्यति भगवता नोक्तम। भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि दोबारा तुम्हारा अपराध नहीं होगा, अब दोबारा तुमको अहंकार नहीं होगा, ऐसा भगवान ने नहीं बोला। इसलिए पारिजात हरण के समय दोबारा ऐसा किया। तादृश लीला सिद्ध्यर्थम इति ज्ञेयम्। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि हो सकता है कि दोबारा ऐसी लीला होने वाली है परिजात हरण वाली, इसलिए शायद भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया। तो और उनको कहते कि वरुण देव का सत्संग करो, वरुण देव बहुत अच्छे भक्त हैं, उनका तुम उनसे थोड़ा शिक्षा लो, ये भी बोले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार इंद्र चला जाएगा, फिर इंद्र के साथ जो गाय है सुरभि, वो प्रार्थना करती है, वो हम लोग आगे सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा माधव की, पंचतत्व भगवान की जय, लाल नृसिंह भगवान की जय। यहाँ पर इंटरनेट का थोड़ा कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने प्रीमियर किया, लेकिन आप लोग का जो कमेंट वगैरह मैं सब देख रहा हूँ। हरे कृष्ण।